नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। अब अटके हुए प्रोजेक्ट्स की सूरत बदलने लगी है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे आगे की बात कि क्या है घर खरीदारों के लिए राहत की बात। अटके घरों के आंकड़ों की माने तो देश के टॉप 7 शहरों में 2013 के बाद लॉन्च हुए 5 लाख से ज्यादा घर फंसे हुए हैं। उनमें बड़ा हिस्सा उन प्रोजेक्ट्स का है जो फंड की कमी से जूझ रहे हैं और पूरे नहीं हो पा रहे। बिल्डर्स ने लंबे समय तक स्ट्रेस फंड के लिए सरकार से गुहार लगाई ताकि इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। नवंबर 2019 में वित्त मंत्री ने ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें लास्ट माइल फंडिंग की जरूरत है उनके लिए राहत राशि का ऐलान किया। 25,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया जिसे स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग यानी स्वामी फंड का नाम दिया गया। इसी बीच प्रोजेक्ट्स फिल्टर हुए, उनको स्टेज के अनुसार फंड मुहैया कराया गया। अब प्रोजेक्ट्स पूरे होने लगे हैं। अटके हुए घर खरीदारों को पोजीशन मिलने की धुंधली तस्वीर साफ होने लगी है। तो आज के शो में हम बात करेंगे उन डेवलपर्स से जिनके प्रोजेक्ट स्वामी फंड की मदद से पूरे हुए हैं। इसी कड़ी में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे एसबीआई कैपिटल के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इरफान काजी। लेकिन पहले चलते हैं डेवलपर्स के पास। हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुखबीर सिंह, आप लोकसभा सांसद हैं और एसएस ग्रुप के प्रमुख हैं। हमारे साथ हैं रोहन खटाव जो कि रिवालिया पार्क के प्रमोटर हैं, डायरेक्टर सीसीआई प्रोजेक्ट्स भी हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं निखिल जैन जो सीईओ हैं रामप्रस्था ग्रुप के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुखबीर सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही लेते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च हुआ, क्या वजह रही अटकने की, और अब स्वामी फंड की मदद से पूरा होने वाला पहला प्रोजेक्ट बनेगा। कितने लोगों का सपना सच होता दिखेगा आपके प्रोजेक्ट में? जिस हिसाब से आपने जिक्र किया है कि ये प्रोजेक्ट कोई 2012 में, कोई 2015 में, 2014 में ये सब कर दिए थे लॉन्च। लेकिन चक्कर क्या था कि इस बीच में ये बड़ा गैप आ गया था कि कस्टमर ने 50% पैसा दिया, 60 दिया, 40 दिया। कस्टमर को विश्वास नहीं था कि आगे बिल्डर हमें मकान दे पाएगा। आधे अधूरे प्रोजेक्ट लटके हुए थे पूरे देश के अंदर में। लेकिन इस बात के लिए मैं सबसे बड़ी ये भी कहूंगा माननीय इरफान काजी और विवेक अग्रवाल जी को, क्योंकि इस टीम ने जिसमें इसने सक्रिय रूप से काम किया। मैं अपनी बात करूं, द लीप मेरा प्रोजेक्ट है और उसमें स्वामी फंड मैंने लिया है। आज हम ये देखते हैं जिस हिसाब से हम ज्यादा अगले 2 महीने के अंदर में हम अपना ये लेके आएंगे अपना ओसी। तो मैं समझता हूँ आप कस्टमर आता है, कस्टमर खुद खुश होकर जाता है कि कहीं पैसा लग रहा है और मेरा मकान कंप्लीट हो रहा है। कस्टमर पैसा देना चाहता था लेकिन कस्टमर इसलिए पैसा नहीं दे रहा था कि ऐसी हालात पैदा हो गए थे देश के अंदर में कि बिल्डर के इसके बीच में बहुत गैप आ गया था। तो वो शायद पैसा देगा तो उसका पैसा डूब जाएगा, ऐसा लगने लगा था। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जिस हिसाब से बिल्डर और कस्टमर के बीच में ये स्वामी फंड ने जो सेतु को काम किया है, इससे मैं कह रहा हूं देश के अंदर में करीब लाखों परिवार को आज ये मकान मिलेंगे। रोहन जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि आपका भी प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है जो स्वामी फंड से पूरा हो रहा है। क्या मुश्किलें रही अब तक? कितने लोगों के लिए राहत की बात होगी ये जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? आई थिंक हमारे केस में इट्स द सेम एज अदर प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री। जो भी स्टैंडर्ड इश्यूज या चैलेंजेस डेवलपर्स ने फेस किए हुए हैं लास्ट फ्यू इयर्स, जैसे डिमांड की स्लो डाउन जो है, जैसे जीएसटी या डिमोनेटाइजेशन, जो भी इश्यूज आए इंडस्ट्री में, अप्रूवल्स के जो डिलेज आए थे, प्लस लेटेस्ट जो चैलेंज आए इंडस्ट्री में कि एनबीएफसी क्राइसिस जो हुआ था 2018 में, उसके वजह से क्रेडिट जो था इंडस्ट्री में, लिक्विडिटी जो था इंडस्ट्री में कंप्लीटली ड्राई हुआ था। तो इसके वजह से प्रोजेक्ट काफी स्लो हुए थे एंड वी आल्सो सफर्ड एज अ रिजल्ट। सो स्वामी फंड हैज डन एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल जॉब। बहुत ही प्रोफेशनलिज्म से और कॉम्प्रिहेंसिव डिलिजेंस करके उनका क्राइटेरिया मीट करके वी अप्लाई फॉर द फंड एंड वी वर वेरी वेरी थैंकफुल दैट वी गॉट द सैंक्शन। In terms of total number of flats, we've got 708 flats in our project over 6 buildings. And we're very happy that because of the Swami Fund and the team there, we'll be handing over from next month onwards. बिल्कुल। निखिल जी, आपके भी प्रोजेक्ट की कहानी सेम है। अब कितने घर खरीदारों को आपके प्रोजेक्ट पूरा होने से राहत मिलने वाली है और कब तक पोजीशन दे रहे हैं आप? पिछले कई सालों से किसी न किसी रीजन से रियल एस्टेट से कस्टमर का विश्वास उठ गया था। उस चक्कर में रियल एस्टेट में जो कस्टमरों ने बुकिंग भी करा रखी थी और 40-50% पैसा भी दिया हुआ था, वो भी पूरा पैसा नहीं दे रहे थे। तो उस चक्कर में प्रोजेक्ट में जो पैसे लोगों से कमिटेड थे आने हैं वो नहीं आ रहे थे। तो उसलिए प्रोजेक्ट में पैसे जो कंस्ट्रक्शन के लिए अवेलेबिलिटी कम हो गई
और प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे थे। रामप्रस्था में स्वामी ने हमें 4 प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करी है। जो पहले प्रोजेक्ट पे फंडिंग आई थी उसमें 400 यूनिट्स हैं, 400 होम बायर्स हैं, और हम उनको अगले 2 से 3 महीने में पोजीशन ऑफर करना चालू कर देंगे। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगभग 1600 यूनिट्स हैं जो 6 से 7 महीने में पोजीशन के लिए आ जाएंगे। परफेक्ट। मैं स्वामी टीम को भी आई एम रियली वांट टू थैंक देम, जितना थोरो नॉलेज है उनकी इंडस्ट्री के बारे में, बिल्कुल। और वो इंडस्ट्री का कंसर्न समझते हैं, बिल्डर कहाँ प्रॉब्लम में है, कैसे है, और उसको सोल्यूशन निकालते हैं। जी बिल्कुल, स्वामी फंड ने अटके हुए प्रोजेक्ट के लिए संजीवनी का काम किया है। सुखबीर सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फंड का मिसमैनेजमेंट हुआ है और आप लोगों के प्रोजेक्ट अटके, लेकिन स्वामी फंड के साथ आपने क्या मोडेलिटीज अपनाई जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए? ये फंड सीधा आरटीजीएस होता है कस्टमर के खाते में, जिससे हम सामान लेते हैं, जिससे सामान परचेज करते हैं, चाहे वो बिजली का हो, चाहे सीट का हो, किसी भी हो, तो सीधा पैसा उसके पास जा रहा है और पैसा वहां जा रहा है, उसका सामान आ रहा है, सामान हमारे पास आ रहा है, सामान सामने लग रहा है। इनमें किसी प्रकार की भी मतलब एक एक चीज की ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल क्लियर, कहीं भी मतलब कोई मन में वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसा अगर फंड हो तो मैं ये भी कहूंगा इरफान काजी जो भी, अग्रवाल जी को भी, कि आप इसको 25,000 करोड़ तो ये है ही है, ये लाखों आदमी को मकान मिलेंगे, इसको आगे भी बढ़ाओ ताकि ये जेन्युइन फंड रिलीज हुआ है और जेन्युइन काम में लग रहा है। तो ऐसे इतना आदमी का विश्वास डेवलप होता जा रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट वापस स्टेबल कर गई। आज स्वामी फंड जिस दिन से आया है, पिछले 4-6 महीने में मैं बताया, मैं वित्त मंत्री जी को बता के आया था, पिछले 4-6 महीने में काफी कुछ बूम आया है और मार्केट में काफी स्टेबल कर गई, क्योंकि लोगों को लगने लगा मकान मिलेंगे और जो रेडी टू मूव इन मकान थे वो भी बिकने लगे। तो मार्केट में इसने बहुत बड़ा सेतु का काम किया है कि जो मार्केट को उठाने में और मार्केट को चलाने में और एक बीच का विश्वास पैदा करने में, इसमें स्वामी फंड ने बहुत बड़ा काम किया है। रोहन जी, स्वामी फंड एक स्पेशल समस्या के लिए स्पेशल फंड है, इसके बाद भविष्य में जो आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए कैसे ग्राहक को सुनिश्चित करेंगे कि अब जो आगे प्रोजेक्ट बनेंगे उनमें फिस्कल मिसमैनेजमेंट नहीं होगा? आई थिंक पहली जो बात है इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी। तो जो भी हम करेंगे, अभी रेरा आया है तो अकॉर्डिंग टू रेरा जो भी नॉर्म्स फॉलो करने हैं रिगार्डिंग द रेरा अकाउंट्स एंड कलेक्शन अकाउंट्स एंड सो ऑन, वो हम फॉलो करेंगे एंड विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी विल शेयर विद आवर कस्टमर्स। तो वो जो ट्रस्ट जो डेफिसिट है, वो जो ट्रस्ट का जो गैप बिल्डिंग करना है, वो पहली बात है। So I think with that and also एक conservative business plan approach लेना कि ज़्यादा sales पे dependent नहीं रहना, ज़्यादा collections पे dependent नहीं रहना, to take a conservative business plan it would be the right approach future में। बिल्कुल रोहन जी, भले ही अच्छी खबर है कि स्वामी फंड के जरिए देश में लोगों को अटके हुए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं घर खरीदारों की फिक्र की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर जो इन्वेस्टर हैं, फिर चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, क्या उन तक ये मैसेज नहीं जा रहा है कि भारतीय रियल एस्टेट में भरोसे की कमी है? क्या ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को अफेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्री है वो सिक्लिकल है बाय नेचर। तो पिछले 2-4 साल में जो हमने देखा है इज अ डाउन साइकिल इन द इंडस्ट्री। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइकिल विल इम्प्रूव, देयर विल बी एन अपवर्ड ट्रेंड। तो आई थिंक जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस आए थे इंडस्ट्री में, मेनी ऑफ देम वर वन ऑफ अ काइंड। So I think going forward, the industry also has learned a lot in terms of what we can do correctly, what we can do differently. So I think the message to international investors should be that the industry will be in much better shape going forward. सुखबीर सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी आपने जिक्र किया कि स्वामी फंड का साइज और बढ़ना चाहिए, दायरा भी बढ़ना चाहिए। डेवलपर संगठन क्रेडाई और नरेटको दोनों स्वामी फंड को बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने की मांग कर रहे हैं। 10,000 करोड़ से राहत फंड की जो मांग महज 2 साल में अगर हम देखें तो 1,25,000 करोड़ पर पहुंच गई है। क्या इस रकम से सभी अटके प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे या फिर मांग का जो साइज है वो बढ़ता रहेगा? मैं ये कह रहा था जिस हिसाब से अभी 25,000 के बजाय 1,25,000 करोड़ हो रहा है, मैं कहूँ कि 2,25,000 करोड़ भी हो जाए। जो जेन्युइन आदमी को नीड है उसके लिए पैसा लगाया जा रहा है, वो बिल्डर का माध्यम है, लेकिन उस आदमी को सीधा पैसा, वो पैसा सीधा आप बिल्डर को देगा, बिल्डर से सीधा पैसा आपके पास आएगा, अकाउंट ही आपके ऑपरेट कर रहे हो ताकि आपका मकान कंप्लीट हो जाए। कोई भी बिल्डर जिस आपकी पोजीशन में नहीं है कि उस बिल्डर के पीछे कोई मतलब ऐसा नौबत आई है कि उसके पास और पैसा बचता ही नहीं है। अगर किसी का प्रोजेक्ट पूरा होता है, मैं समझता हूँ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 200 कुछ ना कुछ तो पैसा निकल के आएगा।
आएगा तो आदमी और 2 प्रोजेक्ट भी डेवलप करेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो है, ये स्वामी फंड को इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट अभी एनसीईआरटी में बहुत फंसे पड़े हैं, एनसीईआरटी के प्रोजेक्टों को भी निकला के इन सबको भी फंडिंग करके इन सबके मकान भी कंप्लीट कराना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि एक और बड़ी मीटिंग करके एनसीईआरटी के जितने केस है, इन केसों को भी वापस लेके और इसको भी स्वामी फंड से देके इन सबको भी कंप्लीट करा जाए, ताकि ये सारी जितनी भी न्यूसेंस हुई है वो सबको क्लियर कर दिया जाए और स्वामी फंड से सबको मकान मिल जाए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक। यानी कुल मिलाकर अगर इस सिनेरियो की बात करें तो बीते तमाम वर्षों में ग्राहकों के विश्वास पर इन अटके प्रोजेक्ट्स ने जो आघात किया है, स्वामी फंड उस पर मरहम का काम कर रहा है। सुखबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निखिल जी आपका शुक्रिया और रोहन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे और बात करेंगे एसबीआई कैप वेंचर के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इरफान काजी से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो स्वामी फंड के जरिए पूरे हो रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने उन डेवलपर्स से बात की जिनके प्रोजेक्ट स्वामी फंड मिलने के बाद सबसे पहले तैयार हो रहे हैं, लोगों को पोजीशन मिल रहा है। अब वक्त है एसबीआई कैपिटल के स्वामी फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इरफान काजी से बात करने का। इरफान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी प्लस में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह होगा कि आपने अब तक जो भी फंड स्ट्रेस प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं उसकी करंट स्टेटस रिपोर्ट क्या कहती है? मसलन कितना फंड जारी किया गया है, कितने आवेदन आए हैं और उनमें कितने प्रोजेक्ट फिल्टर कर लिए गए हैं और क्या लक्ष्य रखा है पूरे फंड को जारी करने को लेकर? मैं आपको जो स्कोरबोर्ड का कहते हैं, कितने डील्स हमने अप्रूव किए हुए मैं बताता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से जानना बहुत जरूरी है उसके पहले कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फंड की प्रक्रिया क्या है काम करने की। तो जब डेवलपर हमारे पास पहली बार आता है तो हम डेवलपर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, डेवलपर ने जो हमको जानकारी देता है उस पर निर्भर करके हम लोग हमारी इन्वेस्टमेंट कमेटी से अप्रूवल लेते हैं। ये प्राथमिक अप्रूवल रहता है। ये अप्रूवल लेने के बाद हम लोग थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस शुरू करते हैं। तो तीसरे पक्ष जो अक्सर लॉयर्स रहते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स रहते हैं, रेरा कंसल्टेंट्स है, ऑडिट फर्म्स हैं, ये सब पूरी प्रोजेक्ट की के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद हम फिर से इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास जाते हैं, फिर से हम अप्रूवल लेते हैं और वो अंतिम अप्रूवल रहता है, फाइनल अप्रूवल रहता है इन्वेस्टमेंट कमेटी का। तो ये बैकग्राउंड के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने आज तक 109 प्रपोजल्स, 109 प्रपोजल्स को प्राथमिक अप्रूवल दिया है, 55 प्रपोजल्स को फाइनल अप्रूवल दिया है और अगर आप दोनों को मिलाएं तो दोनों मिलकर 164 प्रपोजल्स है जिनको अप्रूवल मिला है स्वामी फंड से। ये 164 प्रोजेक्ट्स से हम 1 लाख घर कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारे लिए यार्डस्टिक है, मेजरमेंट है कि हम अपना काम किस हद तक कर रहे हैं। तो 55 जो प्रोजेक्ट है जिनको फाइनल अप्रूवल मिला है वो 36,000 होम कंप्लीट कर सकते हैं। 109 प्रोजेक्ट्स जिनको अंतिम पहला अप्रूवल मिला है वो 64,000 घर कंप्लीट कर सकते हैं और टोटल में 1 लाख घर अभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है सर, पूरे फंड की अगर बात करें यानी 25,000 करोड़ को जारी करने के लिए आपने क्या कुछ लक्ष्य तय किया है? कब तक अटके प्रोजेक्ट्स में पूरा फंड जारी कर दिया जाएगा? हमें लगता है कि 1.5 या 2 साल में ये पूरा फंड 25,000 करोड़ तक डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन जब मैं ये टारगेट देता हूं तो आपको एक ये बात ये रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि मैं कमिटमेंट के बारे में कह रहा हूं। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को और 2, 3, 4 साल लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है। दूसरी बात क्या होती है कि हम लोग जो प्रोजेक्ट से डील करते हैं उसके अंदर 1-2 विशेषताएं रहती है। उनके बहुत से अप्रूवल्स लैप्स हो गए, बहुत से डेवलपर कंपनी के एम्प्लॉइज छोड़कर चले गए, तो उनको अपना पूरी कंपनी एक बार फिर से बसानी पड़ती है, अप्रूवल्स एक बार फिर से लेने पड़ते हैं और उसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल में हमारा ये फंड पूरा डिप्लॉय हो जाना चाहिए। लेकिन ये कहने के बाद भी मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये फंड सिर्फ 2 साल के लिए आया है या 3 साल के लिए आया है। हम है
जब तक प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं, जब तक अधिकतर लोगों को अपना घर नहीं मिला है, तब तक तो हम है। बिल्कुल, ये भरोसा होम बायर्स का हौसला बढ़ाता है जब आप कहते हैं कि जब तक लोगों को घर नहीं मिलता तब तक हम हैं। इस वित्त वर्ष कितने प्रोजेक्ट्स पूरे होते हुए देख पाएंगे हम कि कितने घर खरीदारों को पोजीशन मिल रहा है स्वामी फंड जिन प्रोजेक्ट पर मिला है उनको देखते हुए? तो हमने शुरुआत की है 15 महीने पहले, तब से हमने प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देने की शुरुआत की। हमारे पहले 2 प्रोजेक्ट्स अभी खत्म हो रहे हैं। एक बंबई का प्रोजेक्ट है, एक रेवाड़ी का प्रोजेक्ट है। मार्च और अप्रैल में ओसी अप्लाई करके ये प्रोजेक्ट्स घर कंप्लीट हो जाएंगे। करीबन 1300 घर ये 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में होम बायर्स को, घर खरीदारों को दिए जाएंगे। तो वो एक बात हुई। दूसरा, हमने हमारे जो प्रोजेक्ट्स जिनको फंडिंग की है वो उनका स्केड्यूल देखकर, कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल देखकर हमें लगता है कि लगभग 16 से 20 प्रोजेक्ट ये अगले साल में कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं जब कंप्लीट का बात कर रहा हूं, ये प्रोजेक्ट्स में बहुत से फेजेस होते हैं। मैं प्रोजेक्ट के एक कोई फेज का बात कर रहा हूं कि ये टाइम पीरियड में एटलीस्ट 1 फेज कंप्लीट हो जाएगा, जिससे लगभग 7-8 हजार घर डिलीवर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 164 घरों को आपने फिल्टर कर लिया है फंड देने के लिए, तो क्या इन 164 प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अब पोजीशन मिलना ही मिलना है? आश्वस्त हो जाना चाहिए, लेकिन आंसर यस एंड नो है। तो मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। आश्वस्त इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि हम जब फंड की लागत का एस्टिमेट करते हैं, हम सब एक्सपेंसेस देखते हैं जो आ सकते हैं, हम पूरी फंडिंग देते हैं। हम इस तरह बहुत अलग है कि वी डू नॉट गिव अ कंपोनेंट ऑफ द फंडिंग, हम पूरी फंडिंग देते हैं। और उससे यह होता है कि हम सेल्स और कलेक्शंस पर निर्भर नहीं करते। तो अगर ये हुआ कि प्रोजेक्ट में आगे चलते सेल्स नहीं हुए, तब भी हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकेंगे, इसका हम लोग आश्वासन दे सकते हैं। तो हम लोग पूरी फंडिंग लेकर आते हैं। समझो प्रोजेक्ट को 100 करोड़ चाहिए कंप्लीट होने के लिए, हम 80 या 90 करोड़ तक अपनी तरफ से तैयार रखते हैं, ताकि पूरा प्रोजेक्ट हमारी फंडिंग के बलबूते पर ही कंप्लीट हो सके। ये आश्वासन हम होम बायर्स को, घर खरीदारों को दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि हम जो फंड कर रहे हैं, जो कंप्लीट कर रहे हैं, घर कंप्लीट कर रहे हैं, वो घर खरीदारों के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंदर वो हमारे भागीदार हैं, हमारे पार्टनर हैं। ये हमारे खिलाफ नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं है, वो हमारे साथ है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते अगले 1, 2, 3 साल तक जहां तक हम लोग जहां तक हमारा काम रहा, हम लोग पैसा डालते जाएंगे, कंस्ट्रक्शन होते रहेगा। लेकिन होम बायर्स को, घर खरीदारों को भी ये करना चाहिए कि उस पीरियड में इंटरेस्ट डिमांड्स, रिफंड डिमांड्स, कैंसिलेशन डिमांड्स जो है वो थोड़ा होल्ड पर रखे, वो कुछ देर के लिए रुक जाए उस फ्रंट पर, ताकि पूरा पैसा जो प्रोजेक्ट में है वो पूरा कंस्ट्रक्शन में ही जा सकता है। सबका ध्यान, सबका निशाना सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीशन में ही रह सकता है। सर, जिन प्रोजेक्ट्स को आप फंड कर रहे हैं उनमें मॉनिटरिंग का क्या मैकेनिज्म कर रखा है आपने, ताकि फंड का मिसयूज ना हो सके? क्योंकि पहले बिल्डर्स ने फंड का काफी मिसयूज किया। अब क्या नया है आपके प्रोजेक्ट में दाखिल होने के बाद से? तो हमने क्या किया है कि मॉनिटरिंग इज हैपनिंग एट मेनी लेवल्स। तो पहली बात है कि हर प्रोजेक्ट में, हम हर प्रोजेक्ट जो फंड करते हैं उस प्रोजेक्ट में हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी को साइट पर, उनके आदमी को साइट पर रखते हैं। तो वो आदमी, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी रिप्रेजेंटेटिव हमें प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस बता सकता है। इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी हमको रिपोर्ट देता है कि क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हुआ है। उस बेसिस पर बिल्स रेस किए जाते हैं। वो बिल्स पीएमसी कंपनी चेक करती है, फिर हमारी टीम चेक करती है, और उसके बाद भी पेमेंट हम लोग डायरेक्टली वेंडर को करते हैं। हम लोग ये भी करते हैं कि साइट के पिक्चर्स वेबसाइट पर लोड करते हैं, ताकि घर खरीदारों को भी समझे कि प्रोजेक्ट में क्या प्रगति हो रही है। पूरा पैसा जो है
अपार्टमेंट सेल्स का या कलेक्शंस का जो भी पैसा है वो सिर्फ रेरा अकाउंट में डिपॉजिट किया जाए। वो अकाउंट पर हमारा पूरा कंट्रोल है, ताकि हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो भी पैसा आता है प्रोजेक्ट में वो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है और कहीं नहीं जा सकता जी। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से चीजें करके हम लोग काफी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन में ही खर्च हो रहा है, ना कि वो कहीं और जा रहा है, और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हो रहा है। इरफान साहब, हर फंड के लिए सबसे अहम आरओआई होता है। बिल्डर्स लगातार स्वामी फंड को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो अब 1,25,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगर इतनी बड़ी रकम रियल एस्टेट के फंसे प्रोजेक्ट्स में डाली जाती है तो क्या आपको वो फाइनेंशियली वाइबल होता हुआ दिख रहा है? कोई भी सोशल इंपैक्ट फंड तभी ज्यादा प्रभाव कर सकता है जब उसके पीछे इन्वेस्टर्स हो। तो हमने ये बहुत मेहनत से ये इंश्योर किया है कि ये फंड शुड बी अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। और वो कैसे होता है, हम सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फंड की एक बड़ी क्राइटेरिया ये है कि प्रोजेक्ट शुड बी प्रॉफिटेबल। जो आप आरओआई कह रहे हैं वो हो सकेगा। और गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि साइज के बारे में फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये मुद्दे को हल करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, सभी होम बायर्स को अपना घर दिलाने के लिए जितनी फंडिंग की जरूरत हो वो गवर्नमेंट से प्राप्त होगी। बिल्कुल सर, यानी सीधी बात जो निकल कर आ रही है हमारी आपकी बातचीत में कि स्वामी फंड अब अटके प्रोजेक्ट के साथ पहरेदार बनकर खड़ा हुआ है। यानी इन 164 प्रोजेक्ट्स के अलावा आगे भी उन प्रोजेक्ट्स पर नजर बनी रहेगी जो फंसे हुए हैं। यानी 15 महीने में स्वामी फंड का जो रिजल्ट है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं और लोगों को पोजीशन का सिलसिला चल पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अगले शो में फिर करेंगे घर खरीदारों से जुड़े किसी और अहम मुद्दे पर बात। आपने भी अगर कहीं घर लिया है, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कोई समस्या फेस कर रहे हैं या किसी मसले पर क्लैरिटी चाहते हैं तो हमको लिख सकते हैं आप। हमारी कोशिश होगी कि इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स और जिम्मेदार लोगों से आपकी शंका का समाधान किया जाए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए देश के सबसे भरोसेमंद बिजनेस चैनल जी बिजनेस पर। नमस्कार।